अरे उधर का ताक रही है? ये हमारी बहुरिया है, इसे ही तुमने चूड़ियां पहनानी है। वो का है ना अम्मा जी, हम सोच रहे थे घर की मालकिन बदल गई है का? अरे बदल तो पहले गई थी पगली, अब तो सही मालकिन सही जगह पे आ गई है। अब तू जासूसी करने से ज्यादा अपने काम पे ध्यान दे। हमारा तो काम है जासूसी करना अम्मा जी। बैठो बहू रानी, कौन सी चूड़ी चाहिए? अरे कैसी चूड़ियां रहना तू? हाँ, सुहागन की चूड़ियां तोड़ दी। सत्यानाश हो तेरा, त्योहार वाले दिन तूने अपशकुन कर दिया। छोड़, नहीं पहनवानी तुझसे चूड़ियां, छोड़ दे, निकल यहाँ से। अरे अम्मा जी काहे गुस्सा करती हो? गलती हो गई ना। बहू रानी बोलो ना, हमारे पेट पे लात मारेगी का? जाने दीजिए ना अम्मा जी, गलती हो गई दोबारा नहीं होगी, है ना? अच्छे से पहनाना। ठीक है बहू रानी, अच्छी वाली चूड़ियां पहनाते हैं हम आपको। रंजू जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। रंजू से क्या बात करना चाहते तुम? हमसे बात करो। डैड, मॉम का पता चल गया, हम उन्हें वापस ला सकते हैं। मैं जानता हूं कि आप मुझ पर भरोसा नहीं करोगे और ये सब कुछ आपको मॉम का किया हुआ ड्रामा लग रहा होगा, लेकिन अभी मेरे पास आपको यकीन दिलाने का वक्त नहीं है डैड। आप प्लीज मुझे 10 लाख की मदद कर दीजिए। एक बार मॉम वापस आ जाए तो आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। हम नहीं जानते कि तुम सच कह रहे हो या नाटक कर रहे हो। ये इतना जरूर जानते हैं, तुम्हारे लिए और विक्की के लिए देने के लिए हमारे पास पैसे हैं, लेकिन तुम्हारी माँ के लिए हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है। क्या करिए, संभाल के करो तुम। ढंग से पहनाओ ना, देखो माँ के हाथ में चूड़ी चुभ गई। कोई बात नहीं दीदी। अरे बाबूजी, चूड़ियां चुभती है तो खनकती भी तो है ना। और वैसे भी औरतों को थोड़ा बहुत दर्द तो सहन करना ही पड़ता है ना बहू रानी? तो एक काम करो, उस इन्फॉर्मर का नंबर हमें दे दो, हम उससे बात करेंगे। अब उसने तो मुझे प्राइवेट नंबर से कॉल किया था डैड। ठीक है, अगली बार जब उसका फोन आएगा तो हमारा नंबर उसे दे दो, हम उससे बात करेंगे। हम उसे पैसे देकर तुम्हारी माँ को छुड़वा देंगे, ताकि ये लापता होने का नाटक दोबारा ना कर सके। We did it, चालू जी। बीवी बिल्डर्स का कॉन्ट्रैक्ट हमें मिल गया एंड इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। कांग्रेचुलेशंस विशेष जी। बट चालू जी, चाचा जी के सपोर्ट के बिना ये हो नहीं पाता। उन्होंने हमारी मदद भी की और हमारा मान भी रख लिया। अच्छा, आपको मिलने कब बुलाया हम लोगों ने? अरे आज ही बुलाया और आज चल रही है हमारे साथ। नहीं, आज नहीं, एक बार आपका काम शुरू हो जाए उसके बाद हम चलेंगे। हम इस प्रोजेक्ट का अकाउंट संभालेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, ये प्रोजेक्ट पाने के लिए कंपटीशन में और कौन सी कंपनीज थी? मार्केट की 2 बड़ी कंपनी के साथ हमारा कंपटीशन था, सब कुछ था उनके पास, लेकिन एक चीज नहीं थी। क्या? आप जैसा पार्टनर
वैसे बीबी बिल्डर्स ने उनकी सारी डिटेल्स मेल कर दी, आप देख लीजिएगा, हम अभी उनसे मीटिंग करके आते हैं। ओके, बाय बाय। मिश्रा जी की कंपनी भी इस कंपटीशन में थी और फिर बाद में उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। उन्होंने ये सब हमारे लिए किया। जो कॉन्ट्रैक्ट उन्हें आसानी से मिल सकता था वो हमें मिल गया। चालू अरे भाई, नई कॉन्ट्रैक्ट मिलने की बहुत बहुत बधाई। ये लो मिठाई खाओ, मुंह मीठा। ओ तेरी फाइल तो हम घर पे ही भूल गए। मिश्रा जी, इस कॉन्ट्रैक्ट को पाने के लिए आपकी कंपनी का भी टेंडर गया था ना, और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपकी कंपनी कंपटीशन में हो और किसी और को ये कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए। फिर विशेष जी को कैसे मिल गया? आपने ऐसा क्यों किया मिश्रा जी? आपको क्या लगा कि हम आपका एहसान ले लेंगे? जब ये बात विशेष जी को पता चलेगी कि उन्हें ये प्रोजेक्ट उनके मेरिट पर नहीं, आपके एहसान की वजह से मिला है, तो उन पे क्या बीतेगी? क्या हुआ शालू जी? ओ, क्या बात चल रही थी यहाँ पे? किसने किस पे कैसा एहसान किया है? शिश, तुम तो बिल्डर के पास जा रहे थे ना, बाकी की फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए। हाँ चाचा जी, हम तो वहीं जा रहे थे, वो बस हम अपनी फाइल भूल गए थे यहाँ पे। चलो जी, क्या बात चल रही थी यहाँ पे? अब क्या कुछ एहसान किया है, कुछ ऐसी बात कर रहे थे आप लोग? क्या हुआ शालू जी? आपके माथे पे पसीना आ रहा है, कुछ छिपा रही हैं क्या आप हमसे? वो अरे शालू, विशेष जी, हमने आज तक आपसे कुछ भी नहीं छुपाया और आज भी आपसे कुछ नहीं छुपा रहे थे। वो बात यह है कि बीबी बिल्डर्स का जो कॉन्ट्रैक्ट हमें मिला है ना, उसके पीछे मिश्रा जी का हाथ है। हमें ये कॉन्ट्रैक्ट आसानी से मिल सके, इसके लिए उन्होंने अपनी कंपनी का कोटेशन वापस ले लिया। अच्छा, इसीलिए आपने 10% हिस्सा लेकर हमारे लिए 1.5 करोड़ की बैंक की गारंटी भी दे दी थी। ऐसा क्यों किया आपने चाचा जी? आप तो हमारी खुददारी देख के खुश हो गए थे,
ऐसा क्यों किया आपने? नहीं चाचा जी, आपने हमें बहुत बहुत छोटा बना दिया। नहीं 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 विशेष, तुम गलत सोच रहे हो। हमारे यहाँ तो दामाद का मान तो बहुत ऊंचा होता है। हम तुम्हें छोटा करके ऐसा पाप क्यों करेंगे? यकीन मानो, हम तो बस एक बाप का फर्ज पूरा करने की कोशिश कर रहे थे। बाप होने का फर्ज? चाचा जी, शालू जी ने कभी पिता नहीं माना आपको, तो कैसा फर्ज? माफ कीजिएगा चाचा जी, लेकिन हम आपके इस एहसान का बोझ संभाल नहीं पाएंगे। ठीक कह रहे हो तुम बेटा। हम तो यहाँ किसी के बाप नहीं हैं। समय का पहिया तो ऐसे ही घूमता है। एक दिन ऐसा था जब हमने बाप बेटी के रिश्ते को इनकार कर दिया था, और आज हमें इनकार किया जा रहा है। अरे हम क्या बाप का फर्ज पूरा करेंगे? हमने तो पति का फर्ज कभी पूरा नहीं किया, तो पिता का फर्ज किस मुंह से पूरा करेंगे? बापूजी सही कहते थे, पैदा करने से कोई बाप नहीं बन जाता। बाप तो वो होता है जो सारी धूप अपने पीठ पर सह लेता है और औलाद को छाव देता है। हमने कभी अपने औलाद को छाव नहीं दिया, बल्कि हमेशा हंकार ही देते रहे। शायद यही हमारी सजा है कि हम हाथ फैलाकर बेटी को आवाज देते रहे और बेटी हमसे मुंह मोड़ ले। शायद हमारी सजा तब पूरी होगी जब हमारी लाश बेटियों का इंतजार करती रहेगी और बेटियां मुड़कर कभी
पापा बोलेंगे, लेकिन आप कभी भी मानने की बात नहीं करेंगे। नहीं बेटे, अगर तू हमें पापा कहेगी ना, हमारी जिंदगी दुगनी हो जाएगी। हाँ पापा, हाँ कोई बात नहीं, हम आपका ये एहसान दहेज समझ के रख लेंगे, कोई बात नहीं। बदमाश, दहेज की बात की ना, चेक भिजवा देंगे हम तुम्हें। शालू, बेटे, तुमने तो हमें पापा कह दिया, लेकिन हमारे दिल को तब ठंडक पहुंचेगी जब हमारे बाकी की 3 बेटियां भी हमें पापा कहेंगे। लेकिन पापा, ये सब कैसे होगा? फिर बेटी हम पर छोड़ दे, कल करना है। तुम दोनों अब हमारे साथ रहोगे, लेकिन चलो, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। बुलबुल, क्या है ये सब? सारा सामान बिखरा पड़ा है, उसके बाद भी सामान पूरा नहीं, और जो सामान है वो गिनती में कम है। ऐसे कैसे छठ मनाएंगे हम लोग? दीदी, अरे बुलबुलिया, एक एक सामान तुमको गिन के लिखवाया था ना, फिर गड़बड़ कैसे हो गई? दादी, अपने जो जो सामान कहा था ना वो हम सब ले आए हैं। दीदी को शायद मिल नहीं रहा होगा, इतना बिखरा पड़ा है ना, हम मदद कर देते हैं। बुलबुल सही कह रही है सालू, सारा सामान यहीं पे हमने देख लिया है। आपने क्यों चेक किया? माँ, आज ये चेक करना ना आपका काम नहीं है, आज खरना है, दिन भर का उपवास है आपका। फिर शाम में एक वक्त का खाना खाओगे, फिर परसों सुबह तक बिना अन्न जल के उपवास करोगे। सारा काम आप करोगे तो कैसे चलेगा माँ? हाँ, हम भी अम्मा जी, हम ना ही करेंगे बस। हाँ ठीक है, अब आप वहाँ जाके चुपचाप से चावल चुनिए, जाइए। अरे लेकिन ये सारे सामान, लेकिन कुछ नहीं माँ, आप जाइए, हम कर लेंगे और इसे भी सिखा देंगे। अरे क्या सीखना बाकी रह गया दीदी, सब तो कर लिया है हमने। बुलबुल, अभी तुम्हें शालू जी से बहुत कुछ सीखना बाकी है, और फिलहाल तुम्हें सिर्फ गुस्सा करना आता है ना शालू जी? अच्छा जी, ये मत भूलिए, हमें धोबी पछाड़ देना भी आता है। सामान यहाँ रख दीजिए। थैंक यू। शालू जी, वो जो छूटा हुआ सामान था हम ले आए। ये लो, आप हमें सीखने की सलाह दे रहे हैं और खुद ही गड़बड़ कर दी ना। ये सारा सामान तो हम कल रात को ही ले आए हैं। अब बुलबुल, तुम लेकर आई थी पर सामान पूरा नहीं था। कम कैसे दीदी? देखिए, माँ हर साल 4 सूप लगाती है हम चारों के लिए और एक मिश्रा जी के लिए, यानी कि 5 सूप हो गए। इस साल हमें एक एक्स्ट्रा लगाना है टिया के लिए, यानी कि 6। दादी हर साल माँ के नाम का 1 सूप रखती है, यानी कि 7। टोटल 7 का सामान तो हम ले आए ना, ये एक्स्ट्रा सेट क्यों? आओ, बड़ी तुम हो या हम? आप तो फिर किसे ज्यादा पता होगा, हमें या तुम्हें? आपको। अरे बुलबुलिया, काहे सालू को परेशान कर रही हो? जैसा वो कह रही है वैसा ही करो, उसे सब पता है। अरे दादी, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। माँ, हमने जिस ऑनलाइन कोचिंग क्लास के लिए अप्लाई किया था ना, वहाँ हमारा एडमिशन हो गया है। माँ, उन्होंने ना हमें अभी ऑफिस बुलाया। अरे वाह, लेकिन ये ऑनलाइन क्लासेस वालों ने तुम्हें ऑफलाइन क्यों बुलाया? दीदी, उन्हें ना एक इंटरनल फॉर्म फिल कराना होता है, बस इसीलिए आज ऑफिस बुलाया है। मुस्कान, तुमने पता किया उसका फीस कितना होगा? कोई भी फीस नहीं लगेगी माँ, उन्होंने हमारे पहले के रिजल्ट और रिकॉर्ड देखकर हमारा फीस माफ कर दिया है। मतलब ये समझ लो कि एक तरह से स्कॉलरशिप दिया है हमें। सच?
मुझे पता है पापा, मुस्कान के सपनों को पंख देने के लिए आपने ही उसकी इंस्टीट्यूट की फीस जमा की होगी और माँ के स्वाभिमान को ठेस ना लगे, इसलिए इसे स्कॉलरशिप का नाम दे दिया। चलो मुस्कान, हम तुम्हारे साथ कोचिंग सेंटर चलेंगे। वो तो ठीक है दीदी, पर दीदी वहाँ पे कंपलसरी पेरेंट्स को बुलाया, माँ या पापा में से कोई एक। हाँ तो हम चलेंगे ना तुम्हारे साथ। माँ आप कैसे जाएगी? आपका तो व्रत है ना आज, और इतना सारा काम करना बाकी है अभी। ठेकुआ, टिकरी, मालपुआ सब तो बनाना है अभी। फिर कौन चलेगा हमारे साथ? कहीं हमारा एडमिशन ना कैंसिल हो जाए। ऐसे कैसे कैंसिल हो जाएगा? हम चलेंगे तुम्हारे साथ। लेकिन मुस्कान, उन लोगों ने तो माँ या पापा में से किसी एक को बुलाया ना। ये पापा थोड़ी है, ये तो मिश्रा जी हैं। हाँ ठीक कहा तुमने, मिश्रा जी हैं, लेकिन तुम्हारी माँ की गैर मौजूदगी में उनका प्रतिनिधि या रिप्रेजेंटेटिव बनकर जा तो सकते हैं ना।